वर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग यानी कि आप क्या कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बरोबर, मेरी गो राउंड। आपको ये पिक्चर आपको ऑलरेडी देखा होगा आपने कहीं कभी बरोबर। तो देखते हैं, तो ये है मेरी गो राउंड बरोबर। देखते हैं एक्टिविटी वन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर देख के आपको आंसर देना है बरोबर, जो क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो आपको ये पिक्चर, जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है बरोबर, क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, यानी कि ये पिक्चर में आप क्या देख रहे हो। तो ये पिक्चर है मेरी गो राउंड बरोबर। नेक्स्ट देखते वेयर इज इट फाउंड, आपने ये कहाँ पे देखा है। जहाँ पे आपने देखा है वो प्लेस का नाम बताना है बरोबर। नेक्स्ट देखते हैं हैव यू, थर्ड क्वेश्चन, हैव यू इवर टेकन अ राइड इन इट, यानी कि कभी आप ये मेरी गो राउंड में आप बैठे हो। तो आपको यदि आपने उसमें बैठे हो आप, तो आपको बोलना है यस या नो। और लास्ट क्वेश्चन है टेल योर क्लास अबाउट योर एक्सपीरियंस राइडिंग ऑन इट, यानी कि कभी आप ये मेरी गो राउंड में बैठे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपका अनुभव कैसा रहा है अंदर बैठने का बरोबर, वो आपको शेयर करना है क्लासमेट में बरोबर, क्लास में। तो देखते हैं ये जो एक्टिविटी नंबर 1 है वो ये पूरी होती है यहाँ पे बरोबर। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। देखो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2, रीड दिस स्टोरी, एक स्टोरी यहाँ पे बरोबर। तो ये स्टोरी आपको पिक्चर देख के पता चल जाएगा ऑलरेडी कि स्टोरी क्या कहना चाहती है बरोबर, ये पिक्चर क्या कहना चाहता है। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्टोरी के बारे में जानते होंगे, आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी बरोबर। तो देखते पढ़ते बरोबर, स्टोरी को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे एक विनू नाम का लड़का है, देखते हैं कि विनू क्लाइम्ड अ ट्री। देखो विनू है वो एक पेड़ पे चढ़ा बरोबर। क्लाइम्ड, क्लाइम का क्लाइम्ड यानी कि V2 हुआ है यहाँ पे कि विनू एक पेड़ पे चढ़ा। ही सेट ऑन अ ब्रांच, और वो एक कहाँ पे बैठा, डाली पे। ब्रांच मीन क्या होता है, डाली। ही वॉज कटिंग द सेम ब्रांच, देखो फिर से वो क्या करने लगा, जो वो विनू बैठा था वही डाली काटने लगा। एन ओल्ड मैन सो द बॉयज, और एक वृद्ध इंसान ने ये बॉय को, ये लड़के को, विनू को देखा कि वो पेड़ पे बैठा है एक डाली पे, और वो क्या कर रहा है, वही डाली काट रहा है। ही सेड, उसने कहा, ओ विनू डोंट कट दैट ब्रांच। जो ओल्ड मैन ने, जो वृद्ध इंसान ने क्या कहा कि विनू तू ये ना, ये बॉय तू ये ब्रांच यानी कि डाली काटना नहीं, डाली मत काटो ऐसा बोला। यू विल फॉल, यानी कि तू गिर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द बॉय लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, यानी कि जो विनू था वो क्या करने लगा, वो जो वृद्ध इंसान जो एडवाइस दे रहा था, सलाह दे रहा था बरोबर विनू को, उसको देख के वो हंसने लगा। ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस, देखो विनू ने क्या किया, जो वृद्ध इंसान का जो सलाह दिया रहा था वो उनको फॉलो नहीं किया, उसको सुना नहीं, उसका कहना माना नहीं। ही कंटिन्यू टू कट द ब्रांच, वो डाली काटना शुरू रखा उसने, उसने रुका नहीं, लेकिन क्या किया उसने, कंटिन्यू चालू रखा डाली काटना। ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, और उसके बाद क्या किया कि विनू वो जो डाली काट रहा था तो उसे गिर गया नीचे डाली लेके, और उसका पैर टूट गया। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपने जो बताया है उस तरह से देखो कि फिर से हम ये पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि पहले पिक्चर में देखो कि विनू है वो एक पेड़ पे चढ़ा है, और जो एक ब्रांच यानी कि डाली पे बैठा है, एंड देन जो बैठा है वही डाली काट रहा है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखो आप कि नेक्स्ट पिक्चर में भी ऐसा है कि एक वृद्ध इंसान वहां पे देखता है विनू को कि जो विनू जो बैठा है वही डाली काट रहा है।
अब थर्ड पिक्चर में देखो, थर्ड पिक्चर में क्या कर रहा है, एक जो वृद्ध इंसान है वीनू को मना कर रहा है हाथ ऊपर करके कि तू ये डाली काटना नहीं। और फोर्थ पिक्चर में देखो, फोर्थ पिक्चर में जो लड़का है वो क्या करता है, वृद्ध इंसान का एडवाइस है वो नहीं मान रहा है और वो हंस रहा है। फिर क्या कर वृद्ध इंसान वो वापस चला जाता है। देखो फिफ्थ पिक्चर में क्या किया कि डाली टूट रही है और वीनू है वो क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। और लास्ट पिक्चर में देखो कि ऑलरेडी वीनू नीचे गिर गया है और उसका एक पैर टूट गया है। तो डियर फ्रेंड्स, कि आपको ये कहानी देख के, ये कहानी सुन के, पढ़ के आपको क्या फील हुआ अथवा तो क्या अनुभव रहा आपका कि हमें जो बड़े लोग होते हैं बराबर, वो हमें एडवाइस दे तो हमें उसका क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको सलाह माननी चाहिए। कि वृद्ध इंसान होते हैं जो हमें एडवाइस देते हैं बराबर, उसका कहना हमें मानना चाहिए। तो ये स्टोरी हमें ये सीख मिलता है हमें बराबर। देखते अभी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3 दिखाई दे रहा है। ओके चलो क्लियरली देखो बराबर कि यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 3 क्या है। तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग लेटर्स, यहाँ पे एक लेटर दिया गया है, देखते हैं लेटर क्या है। हाँ, तो टीना लिव्स इन अ टाउन कॉल्ड हालोल। देखो टीना है वो एक हालोल नाम के शहर में रहती है, लिव्स यानी कि रहना। इट इज़ सराउंड बाय स्मॉल विलेजेस, और उसके आजू बाजू सराउंडिंग यानी कि आजू बाजू छोटे छोटे गांव हैं। एंड इट इज़ नॉट फार फ्रॉम वडोदरा, और वो फार यानी कि दूर, वो वडोदरा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट मंथ टीना विजिटेड अ विलेज फेयर नियर हालोल। देखो लास्ट मंथ यानी कि पिछले महीने टीना है वो हालोल के नज़दीक एक गांव में एक मेला लगा था, वहाँ मुलाकात के लिए जाती है। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिन के बाद सी विजिटेड अ ट्रेड फेयर इन वडोदरा, और कुछ दिन के बाद वो फिर से वो वडोदरा में जो एक मेला लगा था वहाँ पे जाती है, और यानी कि ट्रेड फेयर यानी कि व्यावसायिक मेला। सी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड मीना, और उसके बाद वो मीना को पत्र लिखा उसने। उसके बाद मेले में जाके उसने क्या किया कि मीना को पत्र लिखा। किसने लिखा, टीना ने। वो लिव्स इन भुज, कि जो कहाँ पे रह रही थी, मीना कहाँ पे रह रही थी, भुज में। तो देखते अभी नेक्स्ट आगे, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है हालोल, जो डेट है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लेटर का वो आप देख सकते हो। हालोल 25 जुलाई 2014। डियर मीना यानी कि प्रिया मीना, क्योंकि टीना मीना को पत्र लिख रही तो ऐसा डियर मीना करके लिखा जाता है बराबर। जो हम जिसको लिखते हैं उसको डियर मीना अथवा तो कोई भी नाम वहाँ पे लिख सकते हो, जो हम जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं बराबर। तो देखते हैं लेटर्स, ऑलरेडी आपने पहले भी आप लेटर लिखा होगा आपने कभी, तो ये उसका स्ट्रक्चर है बराबर, कैसे लेटर लिखा जाता है वो आप देख लो बराबर। उसमें क्या क्या वर्ड यूज होते हैं वो भी आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ 5 जुलाई। देखो यहाँ पे थैंक यू जो है ना, टीना मीना को कह रही है कि तेरा लेटर जो 15 जुलाई को मिला मुझे, तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट योर विजिट टू द धौलावीरा। देखो उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कह रही है टीना मीना से कि मैं बहुत खुश हुई हूँ ये पढ़ के कि तूने धौलावीरा की मुलाकात ली। क्या कह रही है टीना, आई वॉज हैप्पी टू रीड अबाउट, यानी कि 15 जुलाई को जो मीना ने हाँ मीना ने क्या किया, टीना ने लेटर लिखा था टीना को बराबर, उसमें उसने लिखा था कि वो कहाँ गई थी, धौलावीरा। तो ये सुन के क्या किया उसने, टीना ने बहुत खुश हुई वो बराबर ये सुन के। तो आई विजिट टू डिफरेंट फर्स्ट फेयर लास्ट मंथ। देखो टीना भी कह रही है कि मैं पिछले महीने अलग अलग मेले में गई हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू
अबाउट देम, और वो क्या कह रही है टीना कि मैं उसके बारे में तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। तो देखते हैं टीना क्या बताना चाहती है, बराबर, और वो कहाँ कहाँ पे गई है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो वो उसने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट आई विजिटेड अ विलेज फेयर बिटवीन हालोल एंड पावागढ़। देखो, पहले जो टीना थी वो हालोर और पावागढ़ के बीच में जो मेला लगा था वहां पे गई थी। वी वेंट देयर इन अ ऑटो रिक्शो, और उसके बाद वो कहाँ पे गई थी, ऑटो रिक्शो में गई थी। वहां पे जो मेला लगा था वहां पे ऑटो रिक्शो में गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वेर अ स्मॉल there were a small temple outside a small village. तो there were two small temple, यानी कि वहाँ पे दो छोटे छोटे मंदिर थे जो मेला लगा था उसके गांव के बाहर, बराबर, आउटसाइड के बाजू में। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, और जो टीना है वो उसके पेरेंट्स के साथ गई थी। वी रीच्ड देयर इन द इवनिंग, उसके बाद वो कब पहुंची थी वहां पे, शाम के समय। द ओपन ग्राउंड बिटवीन द टू टेम्पल वॉज फुल ऑफ पीपल, कि जो मेला ऑलरेडी लगता है, आपको पता होगा कि मेला है ऑलरेडी ओपन ग्राउंड यानी कि खुले मैदान में लगता है। तो वहां पे जो ओपन यानी कि खुले मैदान में जो मेला लगा था वो टू टेम्पल के बीच में लगा था, और वो जो मेला लगा था, जो ग्राउंड था, वो पूरे लोगों से भरा हुआ था, बरोबर, क्राउड से, बरोबर। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर मेनी शॉप्स, टॉय शॉप्स, स्वीट शॉप्स एंड अ कलरफुल बाजार ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स। देखो, तो आपको पता होगा, आप मेले में गए होंगे तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि मेले में कैसा माहौल रहता है, बरोबर। तो वहाँ पे ज़्यादातर टॉय शॉप, बहुत सारी शॉप होती, मैनी शॉप्स मीन बहुत सारी शॉप, दुकानें होती, जैसे कि खिलौनों की दुकान, स्वीट शॉप यानी कि मिठाइयों की दुकान, कलरफुल बाजार ऑफ हाउस होल्ड आइटम यानी कि रंग बिरंगी बाजार आपको दिखाई देगा, जो हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि जो घर वपराश की जो चीज वस्तु है उससे जो बाजार है वो रंग बिरंगी दिखेगा आपको। सम चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टॉय शॉप, कि कुछ जो बच्चे थे वो जो खिलौनों की दुकान थी उसके सामने ही खड़े थे। इन फ्रंट ऑफ यानी कि उसके सामने, स्टैंडिंग यानी कि खड़े रहना, बरोबर। देखते आगे। देर वर लुकिंग एट अ स्मॉल प्लेन, और जो बच्चे हैं वो एक छोटे से विमान, प्लेन मीन विमान को देख रहे थे। चलो, द शॉपकीपर वाज शोविंग देम द प्लेन। देखो, तो ये जो शॉपकीपर है वो उसको एक विमान बता रहा था, जो विमान थे वो उसको, जो बच्चों को बता रहा था, बरोबर। द चिल्ड्रन लाफ्ड विथ जॉय एंड क्लैप्ड लाउडली। देखो, बच्चे भी जैसे कि हंस रहे थे, खुशी से हंस रहे थे, विथ जॉय यानी कि खुशी से हंस रहे थे, और तालियां बजा रहे थे। क्लैप्ड लाउडली यानी कि जोर से तालियां बजा रहे थे, बरोबर। तो आगे देखते हैं। वी ऑल्सो सो अ मेरी गो राउंड एंड जाइंट व्हील। तो वहां पे एक मेरी गो राउंड और जाइंट व्हील, एक छोटा सा चकडोल भी था, और जाइंट व्हील यानी कि बड़ा भी चकडोल था। जाइंट व्हील, बरोबर। मेरी गो राउंड जो छोटा होता है और जाइंट व्हील वो बड़ा होता है, बरोबर। तो वो आप देख, वी ऑल्सो सो यानी कि देखा, टीना ने देखा वो, बरोबर। टीना उसके पेरेंट्स के साथ गई थी मेले में, तो वो सब वो देखा उसने। मेरी गो राउंड देखा एंड जायंट व्हील देखा। तो मेरी गो राउंड वॉज क्वाइट स्मॉल, कि जो मेरी गो राउंड है वो थोड़ा छोटा था, बट द जायंट व्हील वॉज रियली ह्यूज, लेकिन जो जायंट व्हील था वो बहुत बड़ा था, बरोबर। द प्लेस वॉज फुल ऑफ नॉइस, यानी कि जो वो प्लेस था, जो फेयर जो जहाँ लगा था, बरोबर, मेला जहाँ लगा था, वो बहुत नॉइसी, नॉइस यानी कि आवाज, बहुत सारा आवाज आ रहा था वहां से। द
प्लेस वॉज फुल ऑफ जॉय, यानी कि जो प्लेस था, जो जगह थी, बहुत ही बहुत आवाज वहां से आ रहा था, बरोबर। देर वर मैनी लाउड स्पीकर्स प्लेइंग फिल्म सॉन्ग्स, वहां पे लाउड स्पीकर यानी कि जो स्पीकर होते हैं प्लेइंग फिल्म सॉन्ग, वहां पे फिल्मी गीते भी बज रहे थे स्पीकर में, बरोबर। देर वर मैनी चिल्ड्रन इन द जाइंट व्हील में कुछ बच्चे भी बैठे थे। देर वर शाउटिंग इन एक्साइटमेंट, और वो खुशी से एक उत्तेजित होके क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। शाउटिंग मीन चिल्लाना। वी सो अ जंगलर, जंगलर यानी कि जो जादूगर होता है, बराबर। वी सो, वहां पे हमने एक जादूगर को देखा। टू, जंगलर टू यानी कि जादूगर को भी देखा, जो मैजिशियन होता है ना। हाँ, he was playing with 5 balls and was keeping all of them in the air. तो वो जो जंगलर था, बरोबर, जो मैजिशियन था, वो क्या कर रहा था, 5 बॉल को ऊपर हवा में उछल रहा था और हवा में ही रख रहा था सब 5 बॉल को, बरोबर। इट वॉज वंडरफुल, और ये बहुत ही एक अद्भुत था, ये देखना बहुत ही अद्भुत था, ऐसा टीना ने कहा। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कि कुछ दिन के बाद वी विजिटेड ट्रेड फेयर इन वडोदरा, और उसके बाद आफ्टर सम डेज यानी उसके कुछ दिन बाद हम जो वडोदरा में व्यवसायिक मेला लगा था, ट्रेड फेयर यानी कि व्यवसायिक मेला लगा था, वहां पे हम गए। इट वॉज अ स्कूल ट्रिप, और जो वो गए वो एक स्कूल की ओर से था, बरोबर, स्कूल ट्रिप थी, बरोबर। वी वेंट देयर ऑन अ संडे, और हम वहां पे संडे गए थे। वी वेंट बाय अ बस, और हम बस के द्वारा वहां गए थे, बरोबर, बड़ोदरा ट्रेड फेयर में। देर वॉज नो एंट्री फी, वहां पे कोई एंट्री फी नहीं थी। द वॉल ग्राउंड वॉज फुल ऑफ लार्ज स्टॉल, देखो द वॉल ग्राउंड, पूरा पूरा जो ग्राउंड था वो फुल ऑफ लार्ज स्टॉल यानी बड़े बड़े स्टॉल से भरा हुआ था। देर वर मैनी स्टॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड लाइक टीवी, वीसीआर एंड म्यूजिक सिस्टम, देखो देर वर मैनी स्टॉल, देखो तो वहां पे और भी बहुत सारे स्टॉल लगे थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज वस्तु होती है, बराबर, जैसे कि टीवी होती है, वीसीआर, म्यूजिक सिस्टम, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज वस्तुओं से होती है उसके अलग अलग जो उसका अलग अलग स्टॉल लगा था, बराबर। टीवी का अलग था, वीसीआर का अलग था, म्यूजिक सिस्टम का अलग था, ऐसे अलग अलग। द गर्ल्स ऑन द काउंटर वर वेल ड्रेसेस, और जो गर्ल्स यानी कि जो काउंटर पे जो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वहां पे थी, बराबर, पहन के खड़ी थी वहां पे। द गर्ल्स ऑन द काउंटर वर वेल ड्रेसेस, बराबर, कि जहाँ वहां पे जो गर्ल्स खड़ी थी वहां पे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खड़ी थी। चलो आगे। दे वर आंसर द क्वेश्चन ऑफ विजिटर विथ अ स्माइल, और जो वो जो गर्ल्स जो लड़कियां खड़ी थी वहां पे स्टॉल पे, वो जो विजिटर आते हैं, जो बरोबर, जो या वहां पे जो विजिटर जो मुलाकात के लिए जो लोग आते हैं वहां पे, उसको खुशी से उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, बरोबर। तो ये जो लेटर्स है यहाँ हम पूरा करते हैं, बरोबर। शुरुआत से एक्टिविटी 3 हमने जो ये लेटर जो स्ट्रक्चर देख लेना आपको, इस तरह से आपको एक लेटर किसी को आप लिख सकते हो, बरोबर, कि पहले तो उसके बारे में पूछना है, फिर आप जहाँ पे जो गए हो वो प्लेस का अंदर डिस्क्रिप्शन करना है। हाँ, तो ये जो लेटर आज हम पूरा करते एक्टिविटी नंबर 3, तो ये जो आपको ये लेटर पूरा का पूरा एक बार फिर घर से अच्छी तरह से रीड करना है, एंड देन उसको पूरा पूरा लिखना है। और दूसरा भी, आप एक लेटर एक्स्ट्रा आपको अपनी तरीके से आपके फ्रेंड्स को लिखना है, बरोबर, बना बना के जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपको लेटर अपने तरीके से एक नोटबुक में अलग से
लिखना है, वो आज का आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू।